हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के लास्ट 3 ईयर के जितने MCQ आए हुए हैं आपके, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपके बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत पैटर्न पता लगेगा और कुछ क्वेश्चन भी पता लगेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन से रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक देखना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2024 का पेपर है आपका। ठीक है, सेट 1 है। तो इसे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया है। तो आपका पहला क्वेश्चन आया है कि आसियान शैली मेल मिलाप का एक ऐसा तरीका है जो डैश यानी औपचारिक है, टकरावपूर्ण है, सहयोगात्मक है और भड़का हुआ है। तो आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, क्यों ये आंसर शीट है। तो कैसी है भाई? आसियान शैली सहयोगात्मक शैली है वो। ठीक है, आपको याद रखना है। आसियान शैली पे MCQ आएगा। ठीक है, स्तंभों पे आ सकता है या फिर आसियान शैली की परिभाषा के ऊपर आ सकता है। तो आपको याद करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब थोड़ा आपका पैटर्न चेंज हो गया है, न्यू पैटर्न। आपके 12 ही MCQ होने वाले हैं, 20 नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो आसियान का एक संस्थापक सदस्य नहीं है? भाई म्यांमार है। ठीक है, आपको आसियान में जितने संस्थापक देश हैं और जो बाद में शामिल हुए उन सबके नाम याद रखने हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन दोनों में ही आता है। ठीक है, आसियान शैली क्या है? ठीक है, आसियान में 4 स्तंभ, वो 3 स्तंभ क्या है? ठीक है, आसियान के उद्देश्य क्या है? तो आप ये याद करके रखना। यूरोपीय संघ का आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है? सार्क में, मतलब भाई चीन नहीं है। सार्क में बाकी देश देखो, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, मालदीव भी है, लेकिन चीन शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाकिस्तान के निम्नलिखित शासकों को उनके शासन काल के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जनरल जिया उल हक, बेनजीर भुट्टो, जनरल मुशर्रफ और जुल्फिकार अली भुट्टो। सही विकल्प चुनना है। तो सबसे पहले देखो जुल्फिकार अली भुट्टो होना चाहिए। तो फोर्थ हाँ, सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो है। ठीक है, और फर्स्ट पे जनरल जिया उल हक, और थर्ड पे आएगा आपका जनरल मुशर्रफ, सॉरी बेनजीर भुट्टो, फिर आएगा आपका एंड में जनरल मुशर्रफ। तो ये अलग अलग शासन काल में रहे हैं। ठीक है, चीन या फिर ज़्यादातर पाकिस्तान में पूछा जाता है, तो आप दोनों का याद रखना। जापान का, नेपाल का बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा के लिए खतरे का नया स्रोत है? भाई युद्ध है, आतंकवाद है, वायुयान अपहरण है, ड्रोन का प्रयोग है, युद्ध है। तो भाई युद्ध है। ठीक है, सुरक्षा के लिए खतरे का नया स्रोत नहीं है अभी फिलहाल। जो आतंकवाद तो है ही, वायुयान को अपहरण कर लेना, हाईजैक कर लेना, वो भी है। ड्रोन का प्रयोग करा जा रहा है अभी, वो भी है। लेकिन युद्ध नहीं है, युद्ध की संभावना बहुत कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कि भाई अभी कहता तो कारण वाला है कि गठबंधन में कोई देश शामिल होते हैं जो सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए संबित कदम उठाते हैं। ठीक है, अब बाकी आर में दिया है, किसी अन्य देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी प्रभावी शक्ति को बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। तो भाई आपका क्या है कारण? ए तो सही है। हाँ देखो, ए और आर दोनों ही, ए अभी कहते हैं ए और आर कारण दोनों सही है, लेकिन आर अभी कहते हैं ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ठीक है, आपका ऑप्शन वाला ए वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, कि 1950 के दशक के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों में काफ़ी असहजता थी। क्यों? तो क्यों असहजता थी? भाई भारतीय सोवियत संघ के साथ संबंधों की सहभागिता बढ़ रही थी, या सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया था, या फिर भारत ने नाटो का एक सदस्य नहीं था, और भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य था। अब भाई इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भाई डी वाला होना चाहिए। सॉरी, ए वाला है कि भारत सोवियत संघ के साथ संबंधों में सहभागिता बढ़ रही थी। हाँ भाई, जो भारत था वो सोवियत संघ के सहयोग में था, क्योंकि भाई सोवियत संघ जो था वो भारत की सहायता करता हुआ आ रहा है स्टार्टिंग से। हर युद्धों से हथियार दिए और सपोर्ट भी दिया है, भारत चीन के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में। ठीक, तो जो ये चीज़ तो अमेरिका को पसंद नहीं थी, इसीलिए अमेरिका ने भारत का सहयोग देना बंद कर दिया था और वो पाकिस्तान और चीन के साथ मिल गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य नहीं था? तो भाई भारत को एक परमाणु शक्ति बनाना। और नेहरू जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत परमाणु शक्ति देश बने। ठीक है, वो उसके खिलाफ थे।
कि इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 है कि लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए कि भाई गलत क्या है। वर्ष 1966 तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी में महासचिव के रूप में कार्य किया, या फिर वे 3 वर्ष के लिए अल्पकाल के लिए संघीय मंत्रिमंडल में सदस्य रहे, या फिर एक रेल दुर्घटना के दायित्व में अपने घर पर लेटे हुए उन्होंने संघीय मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया। तो कौन सा सही वाला होगा। और डी वाला ऑप्शन दिया आपका जय जवान जय किसान उन्हें प्रसिद्ध नारा था। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही उत्तर होंगे। ए में 1966 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया था, और आपका बी वाला है कि वे 3 वर्ष के लिए अल्पकाल के लिए संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका कि ये भारत चौथे आम चुनाव से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा समस्या थी। भाई मानसून की असफलता, खाद्य संकट और अधिक वर्षा और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। तो सही विकल्प बताना है। देखो भाई, मानसून की समस्या तो थी, और खाद्यान्न संकट भी था, और विदेशी मुद्रा की कमी भी थी। अब भाई इन 3 कारणों की वजह से चौथा आम चुनाव में बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 के भारतीय निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के आधार पर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर आजाद और एचडी देवेगौड़ा। तो भाई सब कालक्रम अनुसार बताना है। तो भाई इसका ऑप्शन डी रहेगा। कैसे, फोर्थ का पहले तो भाई बीपी सिंह आए थे, फिर जाके चंद्रशेखर आए थे, फिर जाके पीवी नरसिम्हा राव थे, फिर एचडी देवेगौड़ा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका। भाई आपको एंड तक वीडियो देखनी है, सारे ईयर्स के क्वेश्चन देखने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे आपको एक पैटर्न पता लगेगा और कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो भी पता लगेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि सूची 1 और सूची 2 में सही मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। भाई सही मिलान और सही विकल्प बताना है। तो भाई इसका आंसर आपका ए है। पहले देख लेते हैं आंसर कि ए में क्या देखा है। भाई पहले का चौथा, यानी कि 17वीं लोकसभा में स्पष्ट बहुमत, भाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और क्या है भाई, चौथे का दूसरा है मंडल आयोग की सिफारिश कानून लागू करना। क्या था कि ये भाई संयुक्त मोर्चा की सरकार आई थी, प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा। अब भाई इनका क्या था, इनका था कि संयुक्त मोर्चा की सरकार इनके दायित्व में आई थी, सॉरी। ठीक है, और आगे आपका फोर्थ वाले का है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का फोर्थ, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन थे, मतलब ऑप्शन ए आपका सही है, करेक्ट है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, 24 का और देखते हैं नीचे। तो ये आपका 2023 का पेपर है बोर्ड का। ठीक है, सेट 1 है ये भी। ठीक है, आपसे सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा करना है। मिखाइल गोर्बाचेव डैश, अब क्या थे मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, रूस के साम्यवादी दल के संस्थापक थे, या फिर पश्चिमी यूरोप देश के नेता थे, और सोवियत संघ के सुधारों का विरोध करने वाले नेता थे। तो भाई क्या थे ये एक महासचिव थे सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। भाई के अरब स्प्रिंग एक क्या राजनीतिक आंदोलन था, आंसर ए। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन देखते चला। अरब स्प्रिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, और जहाँ तक संभावना है कि इस साल आपसे एमसीक्यू में अरब स्प्रिंग के बारे में जरूर पूछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को रोकने का काम करती है। फिर कौन सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल डी वाले पे, और ये वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, और बी पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और सी वाले पे आसियान। तो कौन सा करेक्ट होना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को कम करता है। भाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। भाई बढ़ती कीमतें, चीज़ों की बढ़ती कीमतें वैश्विक खतरा नहीं बनती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि निम्नलिखित में से
कौन से कथन पर्यावरण के बारे में सही है? भाई पर्यावरण की चिंता वैश्विक राजनीति का अंग है, बिल्कुल सही है ये तो। और पर्यावरण पर एक सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो आयोजित हुआ, ये भी ठीक है। अब थर्ड है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण कार्यक्रम के संचालन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को सौंप दिया। भाई ये थोड़ा गलत लग रहा है, तो आंसर आपको देखते हैं क्या है। आंसर आपका बी वाला है। बी वाला क्या है? पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा वाला गलत था, जो कि ये बिल्कुल गलत है, नहीं सौंप पाता। और पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया, बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, तो आपका कौन सा है? बी वाला करेक्ट है, यानी पहला, दूसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका क्या? निम्नलिखित में कौन सा वैश्वीकरण का मुख्य कारण है? भाई ये संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, नई प्रौद्योगिकी का विकास, विश्व बैंक की स्थापना, और भारत और चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो इसका क्या है? नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था, तो बी वाला सही है आपका ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तो आंसर भी देख लो आप। निम्नलिखित विकल्प में भारत के पूर्वोत्तर राज्य बाला समूह चुनिए। भाई पूर्वोत्तर में मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, आपसे दक्षिण का भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कि वाक्य पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। अब क्या है? भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना को डैश की नीति के रूप में लागू किया, नियोजित विकास। तो भाई आंसर तो यही वाला होगा, नियोजित विकास के लिए ही पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 1974 में राष्ट्रव्यापी रेल हड़ताल का आह्वान किसने किया? भाई जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, या फिर राम मनोहर लोहिया, या फिर मोरारजी देसाई। तो भाई जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कि निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबायली घुसपैठिए भेजे, शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का वजीर आजम बना, और पंजाब समझौते पर लोगोवाल और राजीव गांधी के हस्ताक्षर किए गए, और जम्मू कश्मीर एक देशी रियासत थी। भाई सबसे पहले चौथा होना चाहिए, तो वही आपका ए और डी को हटा दे, तो भाई सी और बी में पहला चौथा है। भाई देशी रियासत के बाद क्या हुआ था? आपका ऑप्शन देशी रियासत के बाद हुआ था आपका आंसर में देखो चौथा फिर पहला, यानी बी वाला ऑप्शन ठीक है। यानी पाकिस्तान में कश्मीर में कबायली घुसपैठिए भेजे गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आपका हुआ था शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का वजीर आजम बना। फिर आपका थर्ड है कि पंजाब समझौते पर लोगोवाल और राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भाई निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम भारत के आर्थिक सुधार की शुरुआत की? तो भाई राजीव गांधी ने की थी आर्थिक सुधारों की शुरुआत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, क्या विकेतन ए यानी मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने न्यायमूर्ति जेसी शाह के नेतृत्व में एक जांच आयोग की नियुक्ति की, और आर है कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा घोषित आपातकाल के कारणों की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। भाई ए और आर दोनों ही ठीक है आपके। ठीक है, आंसर आपका क्या है? हाँ भाई ए सही है, परंतु सॉरी आर गलत है। भाई जो इसको नहीं बनाया गया था, इसके लिए तो मंडल आयोग बनाया गया था जांच के लिए। ठीक है, तो आपका ये सही है और आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 13 आपके दो नंबर के आ गए हैं कि आसन शैली की किन्हीं दो महत्वपूर्ण विशेषता को जाकर कीजिए। ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है वो अलग से उसके लिए वीडियो आएगी, तो आप वो भी जरूर देखना। नेक्स्ट पेपर देखते हैं वो आपका। तो ये आपका 2022 का पेपर है, सेट 2 है। ठीक है, अब भाई आपके 2022 के पेपर की बात करें तो 2023 के बाद आपके MCQ क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं। ठीक है, जो कि 2022 में आए, 23 में आए, सॉरी 23 में आए, 24 में आए, 25 में आए हैं। लेकिन भाई आपके 2022 में डायरेक्ट 2 नंबर से क्वेश्चन शुरू होते थे, और 2021 से 19 में की बात करो तो वहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन 5 आते थे, फिर 2 नंबर के आते थे। जैसे देखो आप सारे 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि केंद्र बनी पहली मिलीजुली सरकार को क्यों स्थिर सिद्ध नहीं हुई है, मुख्य कारण बताइए। अब भाई अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो उदाहरण की सहायता से बांग्लादेश के शासन में सैनिक हस्तक्षेप को दर्शाइए। तो भाई ये सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकरण देखो एक क्वेश्चन आप माइंड में सेट कर लेना कि बेसिकरण के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आता है, तो वो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको उसको तो माइंड में सेट करके रखना ही है। ठीक है, और भी आप देख लो, ये 2 नंबर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेपर देखते हैं हम।
ये आपका कोविड से पहले का पेपर है, 2019 का पेपर है, ठीक है। ये भी सेट 2 है, सॉरी 1 है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, इसमें भी डायरेक्ट आपका 1 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी 5 आते थे पहले। ये देखो एक क्वेश्चन में भी 5 5 पॉइंट 1 आंसर शीट में लिखे हुए हैं कि शीत युद्ध काल में, ये तो आपका चैप्टर भी कट गया शीत युद्ध वाला, तो उसको हटाओ। लेकिन नौकरशाही के से जो में फंसी सकी शोषित गणा में पाए जाने वाले एक लोकद मूल्य को जाकर कीजिए, तो वो चैप्टर तो कटे हुए हैं, तो उसको हटाओ। आगे बढ़ते हैं। भारत में भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के न्यायोचित ठहराने के पक्ष में कोई एक उपयुक्त तर्क दीजिए। फिर भारत में हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो वही 50% से ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। तो भाई ये तो हटाओ। और भी देखते हैं, ये आपके एक नंबर क्वेश्चन है, पारंपरिक शिक्षा। देखो पारंपरिक शिक्षा और अपारंपरिक शिक्षा मतलब गैर पारंपरिक शिक्षा में अंतर पूछ सकते हैं आपके 3 नंबर में या 4 नंबर में, 2 या 4 नंबर में। तो आप ये भी याद करके जाना। तो आपका इसमें एक ही नंबर क्वेश्चन देखो ये पूछे गए हैं। ये ऑप्शन वाला दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन इराक पर अमेरिकी आक्रमण के संदर्भ में गलत है, ठीक है। और इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, बाकी 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। वो देखते हैं अगले पेपर की ओर। ये आपका 2018 पेपर है, ठीक है। पश्चिमी गठबंधन से क्या अभिप्राय, 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 ही क्वेश्चन आते थे पहले, MCQ क्वेश्चन आना बाद में शुरू हुए हैं। तो आपके ये क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी जो आपके बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक 6 नंबर वाले, तो उसके लिए तुम्हें रिपीटेड क्वेश्चन के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो मिल सके और आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।